Good morning, dear student. And now today we are going to exercise 6.2. Exercise 6.2 is the based on the graphical solution of inequalities, है ना. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. जो ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब जो इनइक्वालिटी असमीकाएँ जो हैं उसका हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम उसे ग्राफ पर कैसे शो करेंगे. क्लियर. ये हम सॉल्व करेंगे आज. और इसके पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ में जो हमने कैलकुलेशन किया है वो आपने 10th क्लास में देखा है कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को या किसी भी लाइन को हम ग्राफ पर कैसे शो करते हैं. क्लियर. तो जो इसका यहाँ पर जो हम देखेंगे है ना, थोड़ा सा ग्राफिकल कैलकुलेशन 10th से थोड़ा सा चेंज है. क्लियरली है ना. 10th में हमने जो स्टडी किया था वह इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकल मेथड से हमने उसे शो किया था, या एलिमिनेशन से किया था, मतलब विलोपन विधि से भी हमने कैलकुलेट किया था उसे. क्लियर. सो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे इज ओनली ग्राफिकल मेथड या सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड. बट चेंज क्या है? चेंज इज द नॉट इक्वेशन, है ना. दिस इज अ इनइक्वालिटी. क्लियर है कि इनइक्वालिटी मीन्स टोटली कन्फ्यूजन, नॉट फिक्स्ड, है ना. जब फिक्स्ड होता है तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाता है कि हमें 2 पॉइंट्स मिल गए और हमने उसको ज्वाइन कर दिया और वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो गई है. बट यहाँ पर क्या है कि फिक्स नहीं है यहाँ पर, तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे. हमारे पास कौन सा एरिया आएगा या किस एरिया को हम शेडेड करेंगे, कौन सा एरिया हमारे आंसर में आ रहा है, एंड विच आर नॉट इज आवर सॉल्यूशन. क्लियर. कौन सा हमारा सॉल्यूशन और कौन सा नहीं है इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे. क्लियर. जो फर्स्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं आप, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0. कौन सा? ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं. क्लियर. ये एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 मीन्स क्लियर है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है या 0 से कैसी है, इक्वल है या ग्रेटर है ना. इक्वल है मतलब एक्स की वैल्यू तो 0 है या फिर 1 2 3 4 5 6 है. क्लियर. तो इसका ग्राफ आप कैसे शो करेंगे? फर्स्ट इज द वन वेरिएबल. ये वन वेरिएबल ही है. क्लियर. तो इसके लिए, क्योंकि ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में आएगा. सो क्लियरली एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर है या 0 के इक्वल है. क्लियर. तो जो कौन सा पार्ट आएगा ग्राफ में हमारे, है ना. सो क्लियरली कि एक्स की वैल्यू जो इस साइड आती है ना, वो होती है नेगेटिव साइड, है ना. ये एक्स हमारे पास है और ये भी एक्स हमारे पास है. क्लियर. ये इस साइड नेगेटिव टर्म आती है तो नेगेटिव तो हमें चाहिए ही नहीं, सो हमने यहाँ पर शो नहीं किया है, हमने सिर्फ पॉजिटिव ही शो किया है. अब क्लियरली अगर आपको पॉइंट शो करना है 3 9, है ना. 3 9 अगर आप शो कर रहे हैं 3 9, है ना. 3 9 का मीनिंग क्या हुआ आपके पास? 3 9 का मीनिंग है यहाँ पर कहीं 3 है आपके पास और 9 इस साइड कहीं पर आए, मतलब पॉइंट यहाँ पर आएगा आपके पास 3 9. क्लियर. सेम कंडीशन इनकेस अगर आपको शो करना है 3 - 2 तो क्लियरली आपके पास आंसर आएगा 3 - 2. क्लियर. यही होगा. तो जो एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू का जो ग्राफ बनेगा वो इस साइड पूरा, इस साइड वाला, एक्स के पॉजिटिव आंसर जहाँ जहाँ पर भी आ रहे हैं. क्लियर. एक्स पॉजिटिव इसके लिए भी और उसके लिए भी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ के लिए पॉजिटिव है. क्लियर. तो जो ग्राफ आपके पास होगा वो होगा इस पार्ट में, इसको आप शेडेड करेंगे. सेम कंडीशन y ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 अगर आपके पास आ रहा है, y ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, तो क्लियर है कि ये जो y एक्सेस हमारे पास होता है, ये आपको पता ही है, ये x एक्सेस हमारे पास होता है. तो क्लियर है कि y की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वह साइड भी आएगी और उस साइड भी आएगी. क्लियर. अगर आपको पॉइंट शो करना है, आपको शो करना -1 3, तो आप कहाँ पर शो करेंगे? x एक्सेस पर -1 होगा और y एक्सेस पर 3 होगा, मतलब -1 3. यह पॉइंट हुआ आपके पास. सेकंड आपको अगर शो करना है 3 2 या 2 3. क्लियर. तो एक्स एक्सेस पर आपके पास आ जाएगा 2 और वाई एक्सेस पर आ जाएगा आपके पास 3. क्लियर. ये वाला. तो जो वाई की पॉजिटिव टर्म्स है वो आपके पास आती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर पहले में, है ना. तो जब भी वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 आप शो करेंगे ग्राफ में, है ना, ये आपको रीजन बताना है कि वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 मीन्स कौन सा होगा? ऑल एक्स एक्सेस, ये वाली फुल्ली टर्म, ये पूरा जो आपके पास एरिया आ रहा है वो सभी आपके पास आ रहा है y ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0. क्लियर. ये वाला. और लेस देन 0 के लिए आप अपॉन में चले जाएंगे. क्लियर. सेम कंडीशन. अब जो क्वेश्चन में हम जो सॉल्व करेंगे वो हमारे पास आएगा, इक्वेशंस जो होंगे ना, जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. क्लियर. व्हेन वी ड्रॉ एनी लाइन और एनी स्ट्रेट लाइन, सो प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स.
क्लियर, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. सो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन है हमारे पास जो एक्स एक्सिस से जा रही है. क्लियर, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा और सेकंड पार्ट कौन सा होगा? व्हेन फर्स्ट हाफ प्लेन कंटेन द ओरिजिन, ये होता है आपके पास ओरिजिन. क्लियर, जहाँ पर भी ओरिजिन को आप कंटेन कर रहे हैं ना, जहाँ पर भी ओरिजिन या मूल बिंदु आपके पास आ रहा है जिस पार्ट में, इज द फर्स्ट पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट है. इसे आप कह सकते हैं फर्स्ट हाफ प्लेन. इसे आप क्या कहेंगे? फर्स्ट हाफ प्लेन. फर्स्ट हाफ प्लेन एंड सेकेंड हाफ प्लेन. क्लियर, फर्स्ट हाफ प्लेन, सेकेंड हाफ प्लेन, जहाँ पर इंक्लूड हो रहा है ओरिजिन. ये ओरिजिन वाला जो साइड है वो फर्स्ट हाफ प्लेन होगा. क्लियर, क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे, सो यू हैव टू रिक्वायर दिस इक्वेशन, दिस इन्फॉर्मेशन. इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी कि जो ग्राफ ड्रा हो रहा है वो फर्स्ट हाफ प्लेन में हो रहा है, सेकेंड हाफ प्लेन में हो रहा है. क्लियर, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन में 0 0 अगर इंक्लूड है, इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओरिजिन, या इक्वेशन आर ट्रू और 0 0, देन फर्स्ट हाफ प्लेन आर शेडेड आर. इक्वेशन कंटेन्स द ओरिजिन, इक्वेशन जो है ओरिजिन को कंटेन कर रही है. इक्वेशन जो है वो 0 0 के लिए सेटिस्फाइड हो रही है. जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, इनइक्वालिटी आपको दी गई है, इनइक्वालिटी अगर 0 0 के लिए ट्रू है, दैट मीन्स क्लियर है कि वो 0 0 इस साइड फर्स्ट हाफ प्लेन में डार्क शेड आएगा या रीजन आएगा, वो इंक्लूड करेगा उस लाइन को. इसको वो 0 0 को इंक्लूड नहीं कर रही है तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, है ना. दैट मीन्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी आपको दी गई, 0 0 पुटअप करने पर आपका आंसर नहीं आ रहा है ना. 0 0 पुटअप करने पर इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है, तो क्लियर है कि वो ओरिजिन को या मूल बिंदु को इंक्लूड नहीं करेगी, कंटेन नहीं करेगी वो. क्लियर, सेम कंडीशन सेकेंड हाफ के लिए कौन सा? जब वो ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करती है या मूल बिंदु को इंक्लूड नहीं करती, तो सेकेंड हाफ आपके पास कैसा आएगा? डार्क शेड आएगा या रीजन आएगा. क्लियर, ये वाला आएगा. क्लियर, सेम कंडीशन यहाँ पर क्या होगा आपके पास? सेम यहाँ पर भी होगा कि आप मे बी पॉसिबल कि स्ट्रेट लाइन आपके पास ऐसे भी आ सकती है. तो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे आ रही है आपके पास, तो ये आएगा आपके पास फर्स्ट हाफ प्लेन और सेकेंड हाफ प्लेन. फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ही डिवाइड होगा पार्ट में. क्लियर, तो जिस साइड ओरिजिन होगा फर्स्ट होगा. इनकेस ये वाली स्ट्रेट लाइन आ रही तो ये आपके पास ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिन के साइड आ रही है ये, या मूल बिंदु के साइड आ रही है ना. तो अगर मूल बिंदु या ओरिजिन कंटेन कर रहा है इक्वेशन को, तो जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है, तो शेडेड रीजन इस साइड आएगा. क्लियर, और इन केस नहीं कर रहा है तो शेडेड रीजन किस साइड आएगा? फिर अपोज इस साइड आएगा. अब सेटिस्फाइड मीन्स व्हाट? सेटिस्फाइड का मीनिंग क्या है, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं. सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है, या सेटिस्फाइड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है 3x + y, 3x + y लेस देन 0. क्लियर, ये आंसर आ गया आपके पास. या लेस देन 6, आप इसे सपोज कर लें लेस देन 6. क्लियर, सो क्लियर हो जाएगा आपके पास. x और y की वैल्यू मैंने 0 0 पुटअप की. क्लियर, सो मैंने कर दिया 0 + 0, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होने पर भी आंसर 0 ही हो जाएगा आपका. 0 + 0 इज लेस देन 6, ये हो गया आपके पास. सो क्लियर है कि 0 इज लेस देन 6. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? ये देखें आप, 0 इज लेस देन 6 स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू है. समझ में आ रहा है आपको? ट्रू स्टेटमेंट 0 इज लेस देन 6 क्लियर है ये. तो 0 इज लेस देन 6 स्टेटमेंट ट्रू है. दैट मीन्स 0 0 इंक्लूड करने पर, या व्हेन वी पुट अप द वैल्यू ऑफ ओरिजिन आर 0 0, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड द पॉइंट्स, या इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड द ओरिजिन. ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रही है, उस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रही है, तो क्लियर है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है ना, स्टेटमेंट इज ट्रू, देन वी कैन शेड द फर्स्ट हाफ प्लेन. फर्स्ट हाफ प्लेन को हम शेड करेंगे या फर्स्ट हाफ प्लेन को हम डार्क करेंगे. और इन केस इक्वेशन है फॉल्स, इक्वेशन फॉल्स कैसे होगी? इन केस मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज कर दी, मैंने इसको ऐसा कर दिया. क्लियर, अब ये कर दिया है, तो एक्स और वाई के प्लेस पर अगर मैं 0 0 पुटअप करती हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैंने 0 0 पुटअप कर दिया, ग्रेटर देन 6. क्लियर, सो आंसर हुआ आपके पास 0 इज ग्रेटर देन 6. 0 इज ग्रेटर देन 6. 0 इज ग्रेटर देन 6. दिस इज रॉन्ग, नॉट ट्रू, रॉन्ग है ये. 0 इज ग्रेटर देन 6. 0 6 से बड़ा नहीं है,
0 6 से छोटा है, तो इस स्टेटमेंट को वो ट्रू नहीं कर रहा है, या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग है दिस इज ओके। सो दैट मीन्स अगर ये रॉन्ग है तो क्लियर है कि जो ओरिजिन को वो कंटेन नहीं कर रही है, इक्वेशन आर इनइक्वालिटी नॉट कंटेन द ओरिजिन। सो क्लियर है कि जो आंसर आपके पास आ रहा है, क्लियर है कि जो आंसर आपके पास आ रहा है वो कैसा आ रहा, या जो शेडेड आप करेंगे, या जो रीज़न आपके पास आ रहा है वो अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, मतलब सेकंड प्लेन में आएगा वो। क्लियर, सेकंड प्लेन में मतलब किस साइड आ जाएगा वो ओरिजिन। यहाँ पर फिर से हम इसे देख लेते हैं। अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना है, ये फर्स्ट पार्ट है, और अगर मैं इसको शो कर रही हूँ, है ना, इस इक्वेशन को शो कर रही हूँ, तो शेडेड रीजन आप कहाँ पर आएंगे, सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि वो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है। भाई 0 0 यहाँ पर पुटअप करने पर इनइक्वालिटी ट्रू अगर होती है, इनइक्वालिटी इज ट्रू, दैट मीन्स फर्स्ट हाफ डार्क होगा, और 0 0 पुटअप करने पर इनइक्वालिटी इज फॉल्ट, है ना। इनइक्वालिटी कैसी है, फॉल्स है या रॉन्ग है, तो क्लियर है कि अपोजिट साइड मतलब सेकेंड हाफ प्लेन में आप क्या करेंगे, उसे डार्क करेंगे। क्लियर, तो ये थोड़ा सा अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा इसके लिए, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर।